प्रिय विद्यार्थियों, वार्षिक मूल्यांकन हेतु अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 8वीं विषय हिंदी विशिष्ट यह सैंपल पेपर 1 है। प्रश्नों की कुल संख्या है 12। मुद्रित प्रश्नों की कुल संख्या है 4.90। समय 3 घंटे। निर्देश है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला है सतपुड़ा के जंगल स्थित है उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में। नंबर 2, प्रभु जी तू चंदन हम पानी पंक्ति कवि की है सूरदास, तुलसीदास, रैदास, मीराबाई। तीसरा नंबर है अभिमान में उपसर्ग है अ, अभि, मान, आन। नंबर 4, तोमर वंश का अंतिम राजा था मानसिंह, वीरसिंह देव, रामशाह, जयसिंह। नंबर 5, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से अंतिम विदाई ली सन 1920 में, सन 1930 में, सन 1914 में, सन 1942 में। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रात का पर्यायवाची है खालिस्तान के कारण ओझा लोगों का काम चौपट हो रहा था। पथ भूल न जाना खालिस्तान कहीं। हठ योग में शरीर शुद्धि के लिए खालिस्तान क्रियाएं समाहित है। प्रश्न नंबर 3, अति लघुत्तरी प्रश्न, स्वर संधि किसे कहते हैं? दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है? ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग कीजिए। वेद कितने प्रकार के हैं? सालिम अली ने कौन से पक्षी को खोज निकाला? कोयल सबको अच्छी क्यों लगती है? प्रश्न नंबर 4, लघुत्तरी प्रश्न, सागर विश्वविद्यालय की स्थापना कब, क्यों और किसने की थी? लिखिए। नंबर 2, अ वाक्य किसे कहते हैं? ब त्व प्रत्यय लगाकर एक शब्द बनाइए। स हृदय भर आना मुहावरे का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाइए। द पिता शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। ई पढ़वाया प्रेरणार्थक क्रिया को अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 3, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बाढ़ एक ऐसी आपदा है जो प्रकृति में अतिवृष्टि के कारण उत्पन्न होती है, अतिवृष्टि के द्वारा उत्पन्न होती है। मानव द्वारा निर्मित योजनाएं जिनका प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं होता है, बाढ़ जैसी आपदाओं को और अधिक बढ़ावा देती है। तटबंधों के टूटने से नदी का जल समीपवर्ती क्षेत्रों में फैल जाता है, जिससे जन धन की व्यापक हानि होती है। अ उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। ब बाढ़ आपदाओं को और अधिक बढ़ावा कब मिलता है? प्रश्न नंबर 5, वृद्धा मंदिर के पास क्या करती थी, क्या काम करती थी? अथवा बहादुर बेटा किसे कहा गया और क्यों? प्रश्न नंबर 6, जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है? आशय स्पष्ट कीजिए। अथवा युद्ध भूमि में विभीषण ने अधीर होकर श्री राम से क्या कहा? प्रश्न नंबर 7, आहार कितने प्रकार का होता है? लिखिए। अथवा वारडोली सत्याग्रह क्या था, इनका क्या परिणाम निकला? प्रश्न नंबर 8, स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी प्राप्त करने हेतु अपने प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए पिताजी को पत्र लिखिए। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन है दुविधा। दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है, आदमी की शक्ति को बाढ़ देती है। आधार इधर और आधा उधर, बस इस तरह आदमी खंडित हो जाता है। ये आधार गलत लिखा है, आधा इधर और आधा उधर। अथवा विद्या से विनम्रता आती है और व्यक्ति शालीन बन जाता है, मन शांत हो जाता है, चित्त एकाग्र हो जाता है और तृष्णाओं का शमन होता है। मात्र विषयों को जानना ही सच्चा ज्ञान नहीं है, पढ़े हुए को चरित्र में ढालना ही सच्चा ज्ञान है।
प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। दिया है शांति का संदेश ही हमने सदा जग को, अहिंसा का दिया उपदेश भी हमने सदा जग को, न इसका अर्थ हम पुरुषत्व का बलिदान कर देंगे, न इसका अर्थ हम नारीत्व का अपमान सह लेंगे। अथवा बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि ले, जो बनी आवे सहज में ताही पे चित देई, ताही पे चित देई बात जोई बन आवे, दुर्जन हसे न कोय चित्त में खता न पावे, कह गिरधर कविराय यह करू मन परतिति, आगे को सुख समुझी होय बीती से बीती। प्रश्न नंबर 11, अपनी पाठ्यपुस्तक की कहानी याचक और दाता या वसीयत नामे का रहस्य का सारांश लिखिए। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किसी भी एक विषय पर अधिकतम 150 शब्द निबंध लिखिए। दीपावली, पुस्तकालय, वृक्षारोपण का महत्व, मेरा विद्यालय कैसा हो। तो ये था कक्षा 8वीं का हिंदी का सैंपल प्रैक्टिस पेपर 1